सबसे पहले वायुमंडल है क्या? सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। बिल्कुल। सबसे पहले वायुमंडल है क्या? सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। बिल्कुल। और इसके अध्ययन को भी मतलब इसकी स्टडी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसके अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान यानी एयरोलॉजी। एयरोलॉजी, ठीक है। और जो निचली परत है जहां हम रहते हैं, मौसम बनता है, उसके अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो अब इस गैसीय आवरण की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऑक्सीजन ही सोचेंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, लगभग 78.08%। 78%? जी, ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका सबसे बड़ा काम है आग को तेजी से फैलने से रोकना। मतलब ये आग को एक तरह से काबू में रखने में मदद करती है। सही कहा। और साथ ही ये पौधों के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पर जो गैस है वो तो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन। बिल्कुल। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, मतलब 20.95%। और इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। हाँ, और ये आग जलाने में सहायता करती है, जो नाइट्रोजन के काम से एकदम उल्टा है। एक संतुलन बनाती हैं दोनों मिलकर। बिल्कुल। ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते। और तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? वो तो 1% से भी कम होगी। हाँ, तीसरे स्थान पर है ऑर्गन, 0.93%। ऑर्गन? इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है, क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रतिशत तो बहुत ही कम है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है ना? हाँ, इसकी मात्रा सिर्फ 0.03% है। ये एक भारी गैस है, इसलिए ये वायुमंडल की निचली परत में ही ज्यादातर पाई जाती है। अच्छा। ये पौधों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन, लेकिन यही गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भी है। एक और गैस का जिक्र आता है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन। सही कहा। हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की? हाँ, और इसके जलने पर बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो वायुमंडल है ये किन परतों में बटा हुआ है। कुल 5 परतें हैं और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक से शुरू करते हैं। हाँ, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे है शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल मीजोस्फियर, बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आयोनोस्फेयर और सबसे बाहर है बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। क्या आप जानते हो यूपी टेट और सी टेट देने वाले बच्चों में से केवल 20% बच्चे ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वो उस क्वालिटी के मटेरियल से पढ़ते ही नहीं। और सबसे बाहर है बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे निचली परत शोभ मंडल, सारी हलचल तो यही होती है। बिल्कुल। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 18 किलोमीटर? हाँ, और मौसम से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी, बारिश, इंद्रधनुष का दिखना। हाँ, इंद्रधनुष भी, सब कुछ इसी परत में होता है। और यहाँ तापमान का क्या होता है? ऊपर जाने पर बढ़ता है या घटता है? शोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। अच्छा, मतलब ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है। जी, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो शोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, समताप यानी समान तापमान। हाँ, काफी हद तक इस परत में तापमान लगभग समान रहता है और यहाँ कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, एकदम शांत। ये कहाँ तक फैली है? ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और इसी वजह से शायद हवाई जहाज इसी परत में उड़ाए जाते हैं, ना? एकदम सही। मौसम साफ होने और तापमान स्थिर रहने के कारण वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी परत मानी जाती है। और एक बहुत जरूरी चीज भी तो यहीं पाई जाती है। हाँ, ओजोन परत।
ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस से बचाती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने की भी एक इकाई है। जी, उसे डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डॉप्सन इकाई, ठीक है। अब आते हैं बीच की परत पर, मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। ये 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी पृथ्वी की रक्षा करना। रक्षा करना किससे? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से। अच्छा, वो जो टूटे तारे दिखते हैं। हाँ, वो असल में टूटते तारे नहीं बल्कि उल्कापिंड होते हैं, जो इसी परत में आकर घर्षण की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो एक तरह से ये हमारा स्पेस शील्ड है, कह सकते हैं। ठीक है। मध्यमंडल के ऊपर है आयन मंडल। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये परत 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, तो इसी वजह से रेडियो प्रसारण संभव होता है। बिल्कुल। और जितने भी हमारे संचार उपग्रह हैं, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो ज्यादातर इसी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ताकि सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच सके। जी। और आखिर में सबसे बाहरी परत, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है।